हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखो इस डायग्राम में है दो ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। जो फर्स्ट ब्लॉक है, देखो दो ब्लॉक, देयर आर टू ब्लॉक्स। जो फर्स्ट ब्लॉक है, इसका जो मास है, इसका मास है m/2। और जो दूसरा ब्लॉक है, इसका मास कितना है, इसका मास है m, ठीक है। और देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों का बीच में जो सरफेस है ना, ये जो दोनों ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक का बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है 0.2। और देखो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.1। हमें क्या सॉल्व करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स इफ कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक बी सो दैट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मतलब देखो क्या हमें सॉल्व करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम एफ अप्लाई कर रही है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो देखो पहले हम क्योंकि दिया हुआ है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि दोनों एक साथ मूव कर रहा है। अगर एक साथ मूव कर रहा है तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना, ठीक है। अच्छा पहले देख लो इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो अभी सोच लो, जो फोर्स एक्ट हो रहा है, हमें पता है कि भाई जो फोर्स होता है ना, फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स एफ नेट, जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, इधर लिखता हूं एफ नेट। जो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है एफ माइनस कितना है, देखो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.1, और इसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कितना है 0.2, ठीक है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में ये दो ब्लॉक में, देखो ये जब इस ब्लॉक को हम एक फोर्स से सामने की तरफ ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, एफ माइनस कितना होगा, एफ माइनस म्यू एम जी। म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू, और एम का वैल्यू कितना है, एम मतलब m1 प्लस m2 विथ जी, सही ना। क्योंकि देखो आप इस ब्लॉक को मूव करवाना चाहते हो, इस ब्लॉक के ऊपर ये भी तो ब्लॉक है ना, इसका मास कितना है m/2 और इसका मास है m, ठीक है। तो आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स आप दोनों ब्लॉक के ऊपर कर रहे हो, आपको दोनों ही ब्लॉक कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, और हमें पता है कि भाई फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि भाई मास है m1 प्लस कितना है m2 है। उसके साथ है एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मतलब कॉमन एक्सेलरेशन। तो F माइनस कितना हो गया, म्यू m1 प्लस m2 उसके साथ g। तो देखो जो कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला हमें, वो कितना मिला, वो मिला F माइनस म्यू का वैल्यू कितना है। देखो इस ब्लॉक, इस सरफेस पे है ना, दोनों ब्लॉक जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सरफेस पे, इस सरफेस पे। तो इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.1, और m1 प्लस m2 कितना है, m1 का वैल्यू है a, अगर m1 होता है, अगर इस ब्लॉक का मास m2 होता है, ठीक है, तो m1 है m/2 और m2 है m, तो इसका मतलब m प्लस m/2, ये कितना है m प्लस m/2, मतलब 3m/2। तो इसमें हो गया 3m/2, और g का वैल्यू कितना है 10 है, और इधर भी तो होगा ना, इधर भी होगा, कितना होगा 3m/2, क्योंकि m1 प्लस m2 है, ठीक है। तो आपको जो कॉमन एक्सेलरेशन मिला दोनों ब्लॉक का, वो मिला f माइनस कितना 0.1, और a 1 है तो मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 3m/2, ठीक है। बाई कितना होगा, बाई होगा 3m/2। तो इसका मतलब आपको जो कॉमन एक्सेलरेशन मिला वो कितना मिला, वो है f माइनस 3m/2 बाई कितना, तो इसको इसके साथ हम लिखेंगे कि भाई 2/3m,
ओके, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, चलो अभी हमें क्या सॉल्व करना है? अभी जो हमें सॉल्व करना है कि देखो, अगर ये जो ब्लॉक ए है ना, ये जो ब्लॉक ए है, तो अगर ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको तो एक फोर्स चाहिए। ठीक है, इसको तो फोर्स चाहिए। तो वो रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा? अगर जो ब्लॉक ए है सेम एक्सेलरेशन से सामने की तरफ मूव हो रहा है, तो उसको तो एक फोर्स चाहिए। ठीक है, तो कितना फोर्स चाहिए? देखो, जो ए ब्लॉक है ना, ए ब्लॉक के ऊपर अगर आप फोर्स का कंसिडर करते हो तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? तो देखो, बी ब्लॉक के ऊपर, बी ब्लॉक कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो बी ब्लॉक है ना, बी ब्लॉक कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो देखो, बी में अगर बी का रेस्पेक्ट में, ठीक है, बी का रेस्पेक्ट में ए का कौन डायरेक्शन, जो मूवमेंट है वो कौन सा डायरेक्शन में है? जो इसका बी के रेस्पेक्ट में ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके। इसका मतलब इसका फ्रिक्शन की कौन सा डायरेक्शन में होगा? ए का जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो तो इस डायरेक्शन में। अरे सोचो, मैंने क्या बताया कि भाई जब, देखो, जब भी जो बी वाला ब्लॉक है, ए ब्लॉक सामने की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ए का रिलेटिव वेलोसिटी होगा। शायद वो जीरो हो, जीरो ना हो, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ए बी का रेस्पेक्ट में, बी का रेस्पेक्ट में ना, विद रेस्पेक्ट टू बी, जो ए का रिलेटिव वेलोसिटी होगा कौन सा डायरेक्शन में? सोचो, इस डायरेक्शन में। क्योंकि देखो, आपने मान लो ना कि भाई आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है और इधर एक पत्थर रखा हुआ है, तो अचानक से अगर आप इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, अगर आप मूव कराएंगे ना, तो क्या होगा? ये जो पत्थर है कौन सा डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा? इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में काम करेगा। और इसका फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? इस डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया? इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? इस डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, समझ में आया? इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? इस डायरेक्शन में। और इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, और हमें हमें हमारा जो कंडीशन है वो क्या है? कंडीशन ए है कि इस ब्लॉक को इसी पॉइंट पे रखना है। ये जो ब्लॉक है और ऑब्जेक्ट है इसी जगह पे रखना है। तो हम कैसे रखेंगे? तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण, इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक का, इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा। समझ में आया? ठीक है, आप सोचो ना कि भाई फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है कौन सा डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है? इस डायरेक्शन में। और आप चाहते हो क्या? आप चाहते हो कि ये जो ब्लॉक है ये मूव ना करे। तो कैसे मूव नहीं करेगा? जब इसका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा वो सूडो फोर्स एक्ट होगा, सूडो फोर्स एक्ट होना चाहेगा। तो अगर दो बैलेंस हो जाए, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो अगर सफिशिएंट होता है, वो अगर सफिशिएंट होता है, तो बॉडी क्या करेगा? जो बॉडी ए है, मतलब ब्लॉक ए है, वो ए के ऊपर रेस्ट पे रह जाएगा। वो जो बॉडी ए है, सॉरी बी के ऊपर रेस्ट पे रह जाएगा। तो हमें वही कंडीशन फाइंड करना है कि जो ए है ना, जो ब्लॉक ए है उसके ऊपर अगर
इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। अगर इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है, तभी ये जो ब्लॉक ए है ये मूव नहीं करेगा, बी के ऊपर रेस्ट में रहेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि भाई ये जो ए ब्लॉक है इसको कितना फोर्स चाहिए, इसको कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, इसको कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए। रिक्वायर्ड फोर्स मतलब इसको कितना फोर्स चाहिए, एक मिनिमम फोर्स तो होना चाहिए ना, जिसके कारण ए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो वो फोर्स अगर एफ होता है तो एफ कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है, m/2। और आपको पता है इसका जो एक्सेलरेशन है ना, वो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है बच्चों, वो है 2/3m। वो कितना है, वो है 2/3m। ठीक है, और उसके साथ कितना है, f -3m/2। ठीक है, और उसके साथ कितना है, f माइनस है 3m/2। ये है, समझ में आया आपको। ओके, तो ए है रिक्वायर्ड फोर्स। और देखो मैक्सिमम कितना, और देखो हमें हमें तो रिक्वायर्ड फोर्स मिल गया, ए कितना हो गया, ए तो हुआ रिक्वायर्ड फोर्स, कितना फोर्स रिक्वायर है, तो ए हो गया 1/3। उसके साथ एफ माइनस कितना, 3m/2 हो गया। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कितना मैक्सिमम फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो ए जो फोर्स हमें मिला, इतना फोर्स तो चाहिए, क्यों चाहिए, बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए। और हमें कितना फोर्स मिल रहा है, मैक्सिमम कितना फोर्स मिल रहा है, तो उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी। एम का वैल्यू कितना है, देखो m/2, उसके साथ जी। क्यों हमने m/2 लिखा, क्योंकि भाई नॉर्मल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, इसी बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा ना। क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो रिलेटिव, जो हम सॉल्व कर वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा सरफेस पे, इस सरफेस पे। तो नॉर्मल फोर्स किसके लिए होगा, इस बॉडी के लिए। समझ में आया आपको। तो इसका मास कितना है, m/2, उसके साथ g। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, हमें जो सॉल्व करना होगा कि मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, देखो जो फ्रिक्शन का कंडीशन होता है कि बॉडी रेस्ट पे रह जाएगा, उसका कंडीशन होता है एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वो किससे ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड फोर्स है, जो रिक्वायर्ड है। भाई देखो रिक्वायर्ड फोर्स अगर जो जो आपको फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है और रिक्वायर्ड फोर्स आपको मिल रहा है, वो अगर बराबर होता है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। अगर आपको जो बोर्ड फोर्स चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स आपको उससे, आपको जो फोर्स चाहिए, ठीक है, उससे कम है फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या स्लाइड करेगा, हाँ स्लाइड करेगा। तो मतलब हमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए वो रिक्वायर्ड फोर्स से अगर इक्वल होता है तभी ठीक है, जो रिक्वायर्ड फोर्स है उससे अगर इक्वल होता है तभी ठीक है, अगर ज्यादा होता है तो और अच्छा। ठीक है, तो क्योंकि हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो हम इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो एफ एल क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड फोर्स, एफ रिक्वायर्ड। तो एफ एल का जो वैल्यू मिला हमें कितना मिला, म्यू m/2, उसके साथ g इक्वल्स टू, और जो हमें रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या है, 1/3 एफ माइनस कितना, 3m/2। ओके, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा इसमें से, देखो म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, देखो म्यू का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी है, वो है 0.2। जो हमें मिला है म्यू का वैल्यू है वो कितना है, वो है 0.2। तो म्यू का वैल्यू इधर हमें लिखना पड़ेगा, भाई म्यू का वैल्यू है 0.2, उसके साथ m/2,
उसके साथ g का वैल्यू है 10, उसके साथ 1/3 और है f माइनस कितना है 3m/2 है इसमें, सही है ना। तो देखो इसमें हमें जो मिलेगा वो है लेफ्ट हैंड साइड में 3m मिल जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में 3m मिल जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f माइनस कितना होगा 3m/2। तो फिर आपको f का वैल्यू मिल गया, वो कितना मिला 4.5m। समझ में आया? आपको जो वैल्यू मिल गया वो किसका वैल्यू मिला आपको, f का वैल्यू, यही तो आपको चाहिए था। वो कितना मिला, वो है 4.5। ठीक है।